आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना मत है। हर मनुष्य अगर एक ही परिस्थिति में हो तो भी वह एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझता है। कोई सकारात्मक विचार करता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, कोई बुरे में भी अपना भला ढूंढ लेता है और कोई सब कुछ अच्छा होते हुए भी उस अच्छाई को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसी तरह संसार में अनेक तरीके के ज्ञान है, सब मनुष्य के अपना अपना मत है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही ज्ञान सुनने वाले हैं, एक ही गुरु होता है, एक ही तरीके से ध्यान भी करते हैं और एक ही तरीके से धारण भी करते हैं। तो कुछ मनुष्य तो सुनते ही तुरंत धारण कर लेते हैं और परमात्मा प्राप्ति के लिए उनके अंदर इतनी लगन होती है कि वे बस रात दिन परमात्मा की प्राप्ति की साधना ही करते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कितना ही ज्ञान सुने लेकिन उनके अंदर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है और कुछ धीरे धीरे यानी चोट लगने पर ज्ञान को धारण करते हैं। पाहण ऊपर भाण रे तपिया गले न कोय, सुन जो सब सुख राम कहे घड़ो तुरंत जल होय। संसार में कुछ मनुष्य पत्थर के समान हृदय वाले होते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश कितना ही पत्थर पर पड़े लेकिन वह रत्ती भर भी नहीं पिघलता, लेकिन वही प्रकाश अगर ओले पर पड़े तो वह तुरंत गल जाता है। इसी तरह पत्थर के समान हृदय यानी कठोर हृदय वाले मनुष्य कितना ही ज्ञान सुने लेकिन उनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही पैदा नहीं होती, बल्कि उल्टे ज्ञान में ही कमी निकालते हैं। और जो ओले के समान यानी कोमल हृदय वाले मनुष्य होते हैं वे ज्ञान सुनते ही तुरंत उस ज्ञान को धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार कैयक जीव घी खांड सा, कैयक जीव सुन धातु सा, कैयक पाहण सम होए, कैयक जीव सुखराम कहे लाख मेण सा जोए। संसार में कई जीव घी की तरह होते हैं तो कई खांड यानी चीनी की तरह होते हैं और कोई धातु की तरह तो कई लाख की तरह होते हैं। जो मनुष्य घी और चीनी की तरह होते हैं वे ज्ञान सुनकर तुरंत पिघल जाते हैं यानी ज्ञान को धारण कर भक्ति करने लगते हैं। और जो धातु के समान होते हैं वे मनुष्य जब तक धन संपत्ति पुत्र सुख होगा तब तक भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई संकट आ जाता है तो राम जी का भजन करने लगते हैं। यानी संकट यानी संसार की चोट लगने पर ही परमात्मा याद आते हैं। पर पत्थर के समान हृदय वाले मनुष्य कभी ज्ञान को धारण नहीं करते। उनको कितना ही ज्ञान सुनाओ पर उनको समझ नहीं आता है। धातु कले सुन आग सो, पण सोगी बिन नाय, पाले को सुख राम कहे गलता वार न कोई। इसी तरह संसार में सोने में जब तक सुहागा न मिलाया जाए तो वह गलता नहीं है। हमारे सोना रूपी हमारे कर्म है और सुहागा रूपी ज्ञान है। जब तक मनुष्य हृदय से ज्ञान को सुनेगा धारण नहीं करेगा तब तक न तो उसके कर्म खत्म होते हैं और न ही उसके भरम खत्म होते हैं। ये खत्म होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो अगर अब बनना ही है तो संसार में ओले की तरह बनिए, घी की तरह बनिए, चीनी की तरह बनिए जो तुरंत गल जाते हैं। यानी हृदय को इतना कोमल बनाइए कि उस परमात्मा को प्राप्त करने में आपको रत्ती भर भी देर न लगे, क्योंकि कठोर हृदय वाले मनुष्य न तो संसार में किसी को अच्छे लगते हैं न ही वो परमार्थ की प्राप्ति कर पाते हैं। इसलिए संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन की चीत। अगर आप किसी सत्संग में जाते हैं या परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें इतना भाव इतना प्रेम रखिए कि बिना प्रेम के तो परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है।
एक प्रीत तो ज्ञान की, एक कोड की जान। राम मिले सुख राम कहे, तिका पीड़ की ठान। एक तो ज्ञान से साधन करते हैं और एक मनुष्य लगन से भक्ति करते हैं। जिस प्रकार अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो पूरी रात गुजर जाती है, वह अपने दर्द को नहीं भूलता है। तो इसी तरह परमात्मा से प्रेम भी ऐसा होना चाहिए कि आप एक पल के लिए भी उसे नहीं भूलें। डेढ़ होय के मिले हर में, सो लगे ब्रह्म को प्यारा। कहे सुखराम समझ दिल भीतर, कीजे अर्थ विचारा। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो भी मनुष्य प्रेम से भाव से भजन करके परमात्मा में मिल जाते हैं, वो परमात्मा के प्यारे बंदे हो जाते हैं। ज्ञान को दिल में उतारो, समझ कर धारण करो। जब तक आपको ज्ञान की समझ नहीं आएगी कि ज्ञान क्या कह रहा है, अगर आप उसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन इसको धारण करने पर, इसका मनन करने पर, चिंतन करने पर धीरे धीरे आपको इसकी समझ आने लगेगी। तो आपको उस सत शब्द रूपी धुन को मिलते देर नहीं लगेगी। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सो आए। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख मिल जाए। अगर मनुष्य इस राम नाम को सदगुरु विधि से बताए अनुसार अगर भजन और सिमरन करता है, तो मोक्ष यानी वैकुंठ और ब्रह्म की प्राप्ति तो क्या, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी उस परम पद की, सतलोक की उसे प्राप्ति हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।